कर्नाटक की राजनीति का नाटक अभी खत्म नहीं हुआ है। डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, इस बात के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं, कुछ बाकी हैं, लेकिन उससे पहले भी दिल्ली की दौड़ अभी खत्म हुई नहीं है। और डीके शिव कुमार जैसा व्यक्ति अगर सत्ता में आएगा तो कांग्रेस पार्टी को यह फायदे का सौदा साबित होगा या नुकसान देगा। और सिद्धरमैया, जिन्हें दिल्ली की केंद्र की राजनीति में राहुल गांधी बुलाना चाह रहे हैं, लेकिन सिद्धरमैया का जवाब सुनकर के आप भी हैरान रह जाएंगे कि भला ये सिद्धरमैया क्या बोल रहे हैं। तो अगर वो दिल्ली की राजनीति में आते हैं तो क्या होगा, नहीं आते हैं तो क्या होगा, क्या परिस्थितियां बन रही हैं, इन सभी विषयों पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और दिल्ली में कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व मंथन कर रहा है। दिल्ली एनसीआर में आंधी बारिश के चलते गुरुवार देर रात दिल्ली पहुंचे निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। सोनिया गांधी के घर पर हुई इस मुलाकात में राहुल गांधी ने सिद्धरमैया को ओबीसी राजनीति का एक अहम चेहरा बताते हुए राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अहम भूमिका निभाए जाने की जरूरत महसूस की और उन्हें यह बताया। लेकिन जानकारी जो सामने आई वो ये कि सिद्धरमैया इस मुद्दे को ही टाल गए और राहुल गांधी की बात को लांग गए। बातचीत में सिद्धरमैया ने नए मुख्यमंत्री के रूप में डीके शिव कुमार को पूरी तरह से सहयोग देने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने नई सरकार में अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को स्थान दिए जाने पर भी जोर दिया। जाहिर है, अब इस बीच पार्टी सूत्रों ने संकेत दिया है कि सरकार में सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के लिए 4 उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। सिद्धरमैया के बेटे और विधान परिषद सदस्य यतीन्द्र को मंत्री बनाए जाने की पूरी संभावना है। सिद्धरमैया की सरकार में अकेले शिव कुमार उप मुख्यमंत्री थे। कांग्रेस नेतृत्व की कोशिश सिद्धरमैया को कर्नाटक से दूर कर राष्ट्रीय राजनीति में लाने की है, ताकि शिव कुमार को सरकार चलाने के लिए फ्री हैंड मिल सके। लेकिन ये फिलहाल संभव नजर नहीं आ रहा है। सिद्धरमैया जाएंगे या नहीं जाएंगे वो तो बाद का विषय है, लेकिन सिद्धरमैया के सिपह सालार इस कैबिनेट में जरूर शामिल होंगे और यह बात तो तय है। लेकिन ये प्रदेश में मौजूद रहना चाहते हैं, जो शिव कुमार के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। कुर्सी छोड़ना एक बड़ा दिखाने का मैसेज है। हाथी के दांत खाने वाले अलग, दिखाने वाले अलग। सिद्धरमैया भी कुछ ऐसा ही खेल खेल रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व की ओर से राज्यसभा का ऑफर ठुकरा चुके हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी आ रही है कि कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल को शिव कुमार सरकार में संभावित मंत्रियों की सूची अपनी ओर से सौंप दी गई है। बाद में वेणुगोपाल ने राहुल गांधी से इस सूची को लेकर के चर्चा भी की और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मुलाकात में कर्नाटक में पार्टी संगठन में फेरबदल को लेकर के भी चर्चा हुई। 3 वर्षों से डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रदेश के अध्यक्ष पद की भी जिम्मेदारी संभाल रहे थे। सिद्धरमैया अब इस पद पर अपने ही किसी व्यक्ति को देखना चाहते हैं। जाहिर है वो देखना चाहते हैं, कोई उनकी इच्छा नहीं है। ये कर्नाटक की राजनीति में कांग्रेस पार्टी में उनकी पकड़ और अपने वोटर्स को साधने का एक प्रयास है। बता दें कि 2 साल के भीतर विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में शिव कुमार संगठन पर अपनी पकड़ कमजोर नहीं होने देना चाहते हैं। जाहिर है शीर्ष नेतृत्व की कोशिशों के बावजूद कर्नाटक में शिव कुमार की राह आसान नहीं होगी, लेकिन शीर्ष नेतृत्व के दबाव में सिद्धरमैया ने भले ही इस्तीफा दे दिया हो, अब वो मुस्लिम, ओबीसी, एससी, एसटी को लेकर बनाए गए अहिंदा समीकरण से सबसे बड़े नेता के रूप में बनकर उभरे हैं और अंत समय तक कांग्रेस के ज्यादातर विधायकों का समर्थन भी उन्हें प्राप्त था। शीर्ष नेतृत्व को आशंका यह है कि कर्नाटक में सिद्धरमैया की उपस्थिति हमेशा शिव कुमार की मुश्किलें बढ़ाती रहेगी, इसलिए उन्हें केंद्र में लाए जाने की बात चल रही है। चर्चा तो यहां तक भी है कि उन्हें राज्यसभा में लाकर के मल्लिकार्जुन खड़गे की जगह विपक्ष का नेता भी बनाया जा सकता है। ऑफर दिया गया था। आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगा सिद्धरमैया नेता प्रतिपक्ष बनेंगे या फिर अपनी ही पार्टी में अपनी ही सरकार के खिलाफ अघोषित नेता प्रतिपक्ष बनेंगे। सिद्धरमैया कांग्रेस नेतृत्व के फॉर्मूले को स्वीकार करते हैं या अस्वीकार करते हैं, ये तो अभी उनकी जो हाल फिलहाल की प्रतिक्रियाएं उससे जाहिर हो रहा है कि क्या होने वाला है। लेकिन राजनीति है, कुछ भी हो सकता है और यहाँ कोई परमानेंट दोस्त नहीं है, परमानेंट दुश्मन नहीं है। तो ऐसे में कर्नाटक में सत्ता का हस्तांतरण और सही तरह से हो, इसके लिए शिव कुमार इस तरह सरकार चलाने का अवसर मिले, 3 साल की सत्ता विरोधी लहर को कम किया जा सके, इसके लिए कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व सिद्धरमैया को अपने फॉर्मूले पर मनाने की कोशिशों में जुटा हुआ है।
लेकिन सिद्धरमैया अपनी कुछ शर्तें पूरी करवाना चाहते हैं। जैसे कर्नाटक के कार्यवाहक मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मुख्यमंत्री पद से अपने इस्तीफे के बाद से चल रहे राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच शनिवार को कांग्रेस विधायक दल की यानी सीएलपी की एक बैठक बुलाई। सिद्धरमैया के इस्तीफे के बाद कांग्रेस विधायक दल के नए नेता के चुनाव के लिए ये बैठक बुलाई गई। नवनिर्वाचित सीएलपी नेता के मुख्यमंत्री पद के लिए पार्टी की ओर से उम्मीदवार बनाए जाने की उम्मीद है। सीएलपी की बैठक शाम 4 बजे सौधा के सम्मेलन कक्ष में हुई और वर्तमान विधायक दल के नेता के तौर पर सिद्धरमैया बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डीके शिव कुमार, एआईसीसी महासचिव कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला, विधान परिषद के फ्लोर लीडर एनएस बोस राजू और पार्टी के सभी कार्यकारी अध्यक्ष बैठक में उपस्थित रहेंगे। ये घोषणा कांग्रेस विधायक और विधायक दल के सचिव अल्लामा प्रभु पाटिल ने की है और सभी विधानसभा सदस्यों, विधायक हैं, विधान परिषद के सदस्यों, लोकसभा सदस्यों और राज्यसभा सदस्यों को बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया है। इस बीच सिद्धरमैया कांग्रेस नेता राहुल गांधी और एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के बाद दिल्ली से रवाना भी हो गए हैं। दरअसल शाम 5:30 बजे के आसपास बेंगलुरु के एचएएल हवाई अड्डे पर उनके पहुंचने की उम्मीद है। दिल्ली से रवाना होने से पहले सिद्धरमैया डीके शिव कुमार, कांग्रेस के एमएलसी यतींद्र सिद्धरमैया और पूर्व मंत्री केएच मुनियप्पा के साथ दोपहर का भोजन भी उन्होंने किया और सिद्धरमैया ने दिल्ली में एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी मुलाकात की। बाद में उन्होंने डीके शिव कुमार और पूर्व मंत्री केजे जॉर्ज के साथ कुछ देर तक चर्चा की और दिलचस्प बात यह कि कर्नाटक के मंत्री एचके पाटिल ने शुक्रवार को कहा था कि डीके शिव कुमार अगले मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और संभवतः अगले 2 दिन के भीतर शपथ ग्रहण करेंगे। दक्षिण भारतीय राजनीति के धुरंधरों की बात करें तो जोसेफ विजय के अलावा डीके शिव कुमार भी बहुत चर्चा में हैं और दशकों तक भारतीय राजनेताओं ने सादगी का जो चोला ओढ़े रखा, सफ़ेद कुर्ता, रबर की चप्पल, न्यूनतम जीवन शैली, लेकिन हालिया चुनाव में तमिलनाडु में जोसेफ विजय को चुनकर देश को जनता ने चौंका ही दिया। उनकी घोषित संपत्ति 624 करोड़ रुपए की है। 13 करोड़ रुपए से अधिक की लग्जरियस तो कारें ही कारें हैं। सैकड़ों करोड़ रुपए बैंक खातों में जमा हैं और अब कर्नाटक की कमान संभालने जा रहे डीके शिव कुमार जोसेफ विजय को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। हालांकि विजय अगर शालीन समृद्धि के प्रतीक हैं तो शिव कुमार उनसे बिल्कुल अलग है। वो खुलेआम विलासिता का प्रदर्शन करते हैं। जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं उनमें 54,000 रुपए का गुची जैकॉर्ड ऊनी स्कार्फ है। 1 लाख रुपए से अधिक का लुई विटॉन रेक्सोविक स्कार्फ, 15 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ 40 लाख रुपए तक की कीमत वाली रोलेक्स कॉस्मोग्राफ डेटोना घड़ियां भी इसमें शामिल हैं। महंगे शौक छिपाने वाले कई राजनेताओं के विपरीत वो शायद ही कभी इसके लिए माफी मांगते हों। एक बार अपनी रोलेक्स और कार्टियर घड़ियों पर हुई आलोचना के बाद उन्होंने कहा था कि क्या मुझे अपनी पसंद की घड़ी पहनने का भी अधिकार नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि डीके शिव कुमार जब सत्ता में आएंगे तो अपने स्टाइल में उनकी पॉलिटिक्स होगी। कांग्रेस आला कमान फिर दिल्ली से बैठा क्या कर पाएगा क्या नहीं, वो तो बाद की बात है। अभी से ही उन्होंने ये तेवर दिखाने शुरू कर दिए जिसकी वजह से सिद्धरमैया को कुर्सी छोड़नी पड़ी है। सिद्धरमैया को ये दिखाई दे गया था कि अगर मैंने कुर्सी नहीं छोड़ी तो राजनीति भी शायद छोड़नी पड़ जाए। तो ठीक है, भागते भूत की लंगोटी सही। कुछ कहना चाहें तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।